नमस्कार, मैं हूं ज्योति राठौर। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज़। छबड़ा पुलिस प्रशासन के खिलाफ दिया ज्ञापन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नाथूलाल शर्मा ने बताया कि टोडी मोहल्ला निवासी अपने घर पर हुई डकैती की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए छबड़ा थाने पर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व फरियादी के साथ स्वागत कक्ष पर तैनात पुलिसकर्मी संतोष अब्बदद्दा की धक्के देकर थाने से बाहर करने की अपमानजनक घटना के विरोध में बीजेपी के वरिष्ठ नेता नाथूलाल शर्मा की अगुवाई में बीजेपी विधायक कार्यालय पर एकत्र होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाजार से वाहन रैली के रूप में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस उपाध्यक्ष कार्यालय पर पहुंचकर अपराधियों से मिली भगत एवं पुलिस प्रशासन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम फरियादियों के साथ बढ़ते जा रहे अपराधियों जैसे दुर्व्यवहार बंद करवाने को लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए उप पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। साथ ही पुलिसकर्मी संतोष के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। साथ ही वहीं बीजेपी वरिष्ठ नेता पुलिस प्रशासन पर छबड़ा में बढ़ रही चोरी, डकैती, लूटपाट, स्मैक, गांजे, सट्टे की खाई वाली अवैध शराब के कारोबार, रात्रि 8 बजे बाद गोदामों की खिड़कियों से बिक रही शराब, वाहन चोरी को नियंत्रित करने व अपराधियों में विश्वास और आम लोगों में पुलिस का भय की कहावत को बंद कराने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मंगलेश भार्गव। आपसे तो की उम्मीद है कि आपके पास आए। ऐसा नहीं था, आप इस पे पूरी फोकस रखिए। कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया है, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं साहब। हम जनता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हो। साहब कुर्सी से उठा दिया इनको और बदतमीजी करके बाहर निकाल दिया। तो हमारा निवेदन यह है कि ऐसी अभद्रता कम से कम ऐसे बुजुर्ग आदमी जो फरियादी है उनके साथ ना की जाए। आदर्श थाना अपना छबड़ा, आदर्श के नाम पे तो कलंक के साथ आदर्श थाना तो नहीं हो, किसी को जब बाहर निकाल दिया जाता है आम जन में विश्वास कैसे होगा? झटकी की जाती है। उन्होंने नाजायज कुछ दिन पहले मेरे साथ भी एक कृत्य किया, उसके बाद गुलाब चंद जी, उसके बाद हमारे देहात अध्यक्ष हमारे साथ किया। आम जन का क्या हाल होगा जब हमारा जनप्रतिनिधियों का ये हाल है, तो आम जन का क्या हाल होगा उस थाने में? क्यों सर, एक तरफ तो सीएसजी सदस्य गणमान्य नागरिक होते हैं, उनकी मीटिंग लिया जाता है और इस तरह से गाली गलौज करके उनको भगाया जाता है। कौन सा नियम है सर? और रिपोर्ट निकलेगी थाने के अंदर नहीं जाएगा, क्या बाहर लिखाएगा कि सर बाहर अंदर बैठ के रिपोर्ट लिखाएगा? कैसे बाहर निकाल दिया उन्होंने? और ये कौन सा तरीका हर पुलिस वाला दादा हो रहा है? आप मेरी बात सुन लो। जी जी, ये बंद कर दो। आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ था और किस कारण से आप चोटिल हुए हैं, इसके बारे में बताएं। और पुलिस प्रशासन किस तरह से आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई या क्या हुआ था, उसके बारे में विस्तृत बताएं। हम साहब सो रहे थे, करीबन रात को 12:30 बज रहे थे। 3 कंजर जाति के आदमी ऊपर आ गए। ऊपर आने के बाद में उन्होंने क्या नाम से फर्श उठा लिया बच्चे का। फर्श में 5,000 रुपये थे और उठाने के बाद में बक्सा खोलने लगे। बक्सा खोलते वक्त आवाज़ आ गई तो हमारे बच्चे ने एक को दबोच लिया, दूसरा भागा तो सेकंड मंजिल पर से नीचे कूद गया, तीसरा भागा। मेरी नींद खुली, मैंने उसकी बात बन ली, इस वजह से मेरे रगड़ा चोटें आई है। फिर वो पकड़ने के बाद में उन्होंने उनकी भाषा में कहा कि हमें पकड़ लिए। फिर हम पुलिस से लट चलाने लग गए, फिर लटपटिंग हुए, फिर हमारे पूरे परिवार की चोटिल हो गया। इस तरह की हमारे से घटना हुई। आपकी FIR दर्ज हो चुकी है? हाँ, FIR दर्ज करा दी थी हमने। FIR दर्ज कराने में पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं आई? मैं FIR दर्ज कराने गया, जो वहाँ एक पुलिस वाले थे हेड साहब, उन्होंने कहा 9:30 या 10 बज रहे थे। मैंने कहा साहब हम FIR दर्ज कराना है। उन्होंने कहा अभी टाइम नहीं हुआ, बाहर जाओ। हमें धक्के देके वहाँ से बाहर निकाल दिया और फिर हम बाहर आ गए। फिर हमारे भूतपूर्व चेयरमैन साहब मोहन लाल जी गए और वो काका साहब हिम्मत सिंह जी, काजू जी, ये गए। जब जाके उन्होंने हमें अंदर जाने दिया, फिर हमारी FIR दर्ज करी। इसका मतलब है कि पुलिस का जो ध्येय है आम जनता में विश्वास और अपराधियों में भय, वो चरितार्थ नहीं हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आए दिन हमारे कार्यकर्ता जो भी जनता की समस्या लेकर के थाने में जाता है, उसके साथ पुलिस वाले बदतमीजी से पेश आते हैं। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनके यहाँ रात्रि को जो चोरों के द्वारा डाका डाला गया, उसके बाद डाका डालने के बाद भी वहाँ का हेड FIR लॉन्च करने में आनाकानी करता है। इससे ये स्पष्ट प्रतीत होता है
कि थाना इन चोरों से मिला हुआ है और छबड़ा की धरती पे जगह जगह इसमें के अड्डे, प्राइवेट दुकानें, बस स्टैंड से लेकर के विभिन्न प्रकार के चौराहों पे खुलेआम बिकती नजर आ रही है। ये अपराध बढ़ने का एक कारण है। अगर पुलिस प्रशासन ने इसी तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को नाजायज परेशान करने की कोशिश की, लज्जित करने की कोशिश की, तो इसका जवाब दिया जाएगा। और इस प्रकार की चोरियां अगर लगातार होती रही, पहले भी मोटरसाइकिल की चोरियां होती रही है और ये अब डकैती तक आ गया है। मेरे गांव कड़ियानौर में भी 3 डकैतियां एक साथ में हुई थी रात को, वो भी क्या नाम से कंजरों का हाथ था। आज तक वो पकड़ने में नहीं आया। विभिन्न प्रकार की छबड़ा क्षेत्र की जो चोरियां हैं वो बराबर कंजर और ईरानियों के द्वारा होती है, उनमें से कोई भी आज तक पकड़ने में नहीं आया। अगर यही रवैया रहा प्रशासन का कि हमारे कार्यकर्ता जो वाजिब काम के लिए जाते हैं और उनको भगा दिया जाता है, तो निश्चित रूप से आंदोलन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को डरने का कोई प्रश्न नहीं है, हम कार्यकर्ताओं के साथ हैं। इसमें केवल अपराधी पकड़ाई नहीं आए या माल भी बरामद नहीं हुआ है? माल एक अपराधी को फरियादियों ने खुद पकड़ लिया, इसलिए अपराधी पकड़ने में आ गए, वरना पुलिस का दूर दूर तक कोई वो नहीं था, कोई अपराधी पकड़ने में नहीं आता। ये तो इन्हें धन्यवाद दूंगा, इनके परिवार ने, जो अपनी जान पे खेल करके एक अपराधी को पकड़ लिया। और इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं? देखो घर में आटा नहीं है मालिक, क्या दिखाओ इनकी 5 किलो आटा छोटे दिखाओ मालिक, क्या भगवान 5 किलो आटा दे रहा है। सरक गरीब आदमी आटा नहीं घर में, गरीब आदमी मालिक। आप दिखाओ आपका भी नागा जी वापस आ दीजिए। आपके साथ क्या घटना हुई थी? बताओ क्या हुआ था? तो चिल्ला चोट भागते आते हाथ पैर मार देता। गरीब आदमी घर में आटा नहीं है। FIR दर्ज हो चुकी है जी? FIR दर्ज हो चुकी है? हाँ दर्ज हो चुकी है। हमारे घर में आटा नहीं है। अपराधी पकड़ाई आया या नहीं? अपराधी आ गए, 4-5 तो पकड़ाई में आ गए, 1 आध बचा हुआ है। एक ही 2 आया। इसको भी दिखाइए।